एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गिलीन और एरिस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एरिस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। ये देख के गिलीन बोलती है, मैं सरप्राइज हूँ, तुम इतने अच्छे से रिएक्ट कर रहे हो। ऐसे ही करते रहो, जल्दी ही तुम एडवांस रैंक में पहुँच जाओगे। यह सुनकर एरिस काफ़ी खुश होती है। उन दोनों को देख के रूडी काफ़ी आशा के साथ अपने बारे में पूछता है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले सीन में रूडी दोनों को पढ़ा रहा होता है। तभी एरिस उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है, पर रूडी देख के बोलता है, तुम्हारे सारे जवाब गलत है। एरिस को गुस्सा तो बहुत आता है, पर इस बार वो रूडी को पंच नहीं मारती। फिर हम देखते हैं रूडी एरिस और गिलीन को मैजिक सिखा रहा होता है। दोनों बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। इसी बीच हिल्डा वहाँ से गुजर रही थी। तभी एरिस हिल्डा को देख के उसके पास जाके अपने मैजिक के बारे में बताती है। हिल्डा कहती है, हाँ बेटा, पर संभल के। लेकिन इसके बाद रूडी की तरफ काफ़ी चीरी हुई नज़रों से देख रही थी। रूडी फिर गिलीन से कहता है, मैंने कुछ गलत किया क्या? अगले सीन में रूडी अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आई हुई होती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम एडना रेडूम है और मुझे आपसे थोड़ी फेवर चाहिए था। रूडी उसे अंदर बुलाता है। अच्छे से खातिरदारी करने के बाद वो लेडी बोलती है, आज से 6 महीने बाद लेडी एरिस 10 साल की हो जाएगी। तब लॉर्ड साउरस ने एक स्पेशल पार्टी का इंतजाम किया है जिसमें रोआ से बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे ही है क्योंकि उस पार्टी का मेन इवेंट लेडी एरिस की डांस होगा। ये सुनकर रूडी बहुत जोर से हंसने लगता है। तभी एडना बोलती है, मुझे आपसे आपके लेसन के थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं लेडी एरिस को और अच्छे से सिखा सकूं। वो अभी तो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उसे और टाइम चाहिए। रूडी ये सुन के झट से हाँ कर देता है और बोलता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि लेडी एरिस अच्छे से परफॉर्म करे। फिर वो लेडी खुश होकर चली जाती है। रूडी भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब बहुत सारा फ्री टाइम मिल गया। अगले सीन में हम रूडी को फिलिप के साथ लाइब्रेरी में देखते हैं। वो एक बुक निकालता है पर वो उसे पढ़ नहीं पाता। फिलिप ये देख के बोलता है, ये बीस्ट गॉड यानी बीस्ट लैंग्वेज है, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? रूडी बोलता है, मेरे पास काफ़ी खाली टाइम है तो सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी फिलिप बोलता है, तुम्हें पता है बीस्ट गॉड लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है और तुमने अगर ये लैंग्वेज सीख लिया तो कहा नहीं जा सकता कि कभी तुम भी उनको काम पे रख पाओ। फिर रूडी कहता है, वो कितने खूबसूरत होते हैं, खास करके उनके कान। फिलिप भी अपने फीलिंग्स को रोक नहीं पाता, बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, उनके पूंछ भी तो कितने शानदार होते हैं। फिर वो रूडी को कहता है, तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, कोई भी बुक तुमको अगर चाहिए तो तुम यहाँ पे आके पढ़ सकते हो और ले जा सकते हो। अगले सीन में रूडी रॉक्सी को चिट्ठी लिख रहा होता है। वो लिखता है, मास्टर रॉक्सी, मैंने यहाँ पे नए लैंग्वेज सीखना चालू कर दिया है जिनमें से बीस्ट गॉड, डिमन गॉड, फाइटिंग गॉड ये सब शामिल है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रूडी पढ़ रहा होता है। तभी वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, बैटल गॉड तो इंसानों से मिलता है, बीस्ट गॉड मैं गिलीन से सीख लूँगा, पर ये डिमन गॉड तो यार इम्पॉसिबल ही है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने पर रूडी बाहर जाके देखता है कि एरिस अपने डांस प्रैक्टिस से भाग जाती है। एडनर रूडी को वहाँ पे देखकर उससे हेल्प मांगती है। बोलती है, मास्टर रूडियस, प्लीज़ आप उसे मेरे लिए मनाएंगे कि वो डांस प्रैक्टिस के लिए आ जाए। रूडी को ना चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एरिस एक चारे के ढेर पर सोई हुई है। रूडी उसे ढूंढने के बाद जब उसे वहाँ पे आके डांस के बारे में बोलने ही लगता है कि तभी एरिस उसे एक लात मार देती है। फिर रूडी कहता है, तुम्हें डांस सीख लेना चाहिए। एरिस बोलती है, मैं ऐसी चीज क्यों सीखूं जो मुझे नहीं आती? जवाब में रूडी कहता है, फिर भी तुमको डांस सीख लेना चाहिए क्योंकि पार्टी तुम्हारे लिए ही है और पार्टी में मेन लीड तुम ही हो। ये सुन के एरिस बोलती है, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हें सब कुछ जो आता है। जवाब में रूडी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है। जैसे कि देखो ना, अभी मैं नए नए लैंग्वेज सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो सब मुझे आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। एरिस तभी पूछती है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब तो थोड़ा मुश्किल है, पर एक चीज़ है कि मैं अगर किसी चीज़ में बुरा हूँ तो मैं वो चीज़ जब तक नहीं सीख लेता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं सीख लेता हूँ और वो चीज़ मुझे अच्छे से आ जाता है और जो अचीवमेंट की फीलिंग होती है वो अलग ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिस रूडी को एक पांच मार के जाते जाते कहती है, चलो अब खड़े भी हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं अकेले तो डांस नहीं सीखने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडी और एरिस डांस कर रहे होते हैं, पर एरिस बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही होती है। ये देख के रूडी बोलता है,
तुम थोड़ा स्लो कर सकते हो। और ये सुन के एरिस को बहुत गुस्सा आती है, वो रूडी को दूर फेंक देती है। इन सब के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं रूडी अभी गिलिन से 20 लैंग्वेज सीख रहा है। दूसरी तरफ एरिस का डांस परफॉर्मेंस भी अभी पहले से अच्छा हुआ है। फिर रूडी को रॉक्सी की तरफ से एक पार्सल मिलता है जिसमें एक लेटर और साथ में एक बुक भी थी। लेटर में रॉक्सी लिखती है, डियर रूडियस, आशा करता हूँ तुम ठीक होगे। इतने दिनों में तुम काफ़ी बड़े हो गए होगे। मैंने सुना है तुम रोआ में रह के प्रिंसेस को सिखा रहे हो। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक बुक भेजा है जो मैंने अपने हाथों से लिखा है। तुम डीमन गॉड लैंग्वेज सीख रहे हो तो तुम्हें इससे मदद मिलेगी। बाहर बहुत ही कम बुक्स है इस बारे में, तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से बनाया है। इसे संभाल के रखना। फिर हम देखते हैं रूडी और एरिस डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस बार दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये देख के एडनर कहती है, आपने बहुत अच्छा किया, इस तरह तो कल पक्का आप बहुत अच्छा करेंगी। ये सुन के एरिस तो बहुत खुश होती है, पर रूडी पूछता है, कल मैं इसका डांस पार्टनर नहीं होऊंगा, क्या आपको लगता है कि ये फिर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? एडनर थोड़ा नर्वस होकर बोलती है, हाँ कर पाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो चुका है। सारे रोआ से बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। चारों तरफ लजीज खाना, ड्रिंक्स रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लॉर्ड साउरस एरिस को लेके आता है और सबको बोलता है, आप सबको स्वागत है एरिस की 10th बर्थडे पार्टी में। असुरा किंगडम से सारे कोने कोने से हमने लजीज खाना मंगवाया है, आप सब इंजॉय कीजिए। इसके बाद सभी एरिस को विश करते हैं। दूसरी तरफ रूडी और एडनर चिंता कर रहे हैं कि एरिस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तभी लॉर्ड साउरस चिल्ला के बोलता है, अब मेन इवेंट शुरू किया जाए, कोई भी सामने आकर एरिस से डांस के लिए पूछ सकता है। तभी वहाँ पे से एक लड़का आके एरिस को डांस के लिए पूछता है। एरिस भी हाँ कर देती है। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, पर थोड़ी देर बाद एरिस गलती कर देती है और दोनों गिर जाते हैं। तभी लॉर्ड साउरस गुस्सा होकर बोलता है, एरिस खड़ी हो जाओ, अब ये मत कहना कि तुमको डांस नहीं आता या फिर तुम डांस नहीं जानती। एरिस खड़ी हो जाती है, पर उसके फेस देख के समझा जा सकता है कि वो अभी क्या फील कर रही होती है। ये सब देख के सभी वहाँ पे बुरा भला बोलने लगते हैं। बोलते हैं, ये लड़की को एक सिंपल डांस भी नहीं आता, बोरियस फैमिली तो गया। ये सब देख के रूडी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद जाके एरिस को डांस के लिए पूछता है। शुरुआत में एरिस सही कर रही होती है, फिर एरिस गलती कर देती है। फिर रूडी कहता है, क्या हुआ? एरिस बोलती है, सब लोग मुझे देख रहे हैं। रूडी उसे आँख बंद करने को बोलता है और बोलता है, मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे तुम करो। ये सुन के एरिस आँख बंद कर लेती है और इस बार वो अच्छे से परफॉर्म करती है। ये सब देख के सब एरिस के लिए तालियां बजाते हैं। ये सब होने के बाद रूडी और एडनर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिस आके रूडी को थैंक्स बोलती है, पर रूडी कहता है, कोई बात नहीं, पर ये सब तो तुम्हारे मेहनत का कमाल है। तभी वहाँ पे बाकी लड़कियाँ आके रूडी को डांस के लिए पूछता है। वो सब काफ़ी इम्प्रेस हुए होते हैं। फिलिप ये देख के बोलता है, रूडियस, जो कि मैं सब कुछ तो अलाउ नहीं कर सकता, पर स्पेशल दिन है इसलिए तुम किसी को भी बेड पे ले जा सकते हो, पर संभाल के देखना, किसी को प्रेग्नेंट मत कर देना। ये सुन के रूडी एक क्रीपी सी स्माइल देता है, पर तभी एरिस उसके सर में पंच मार के बाहर से उसे खींच के ले जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रूडी गिलिन और एरिस को एक एक वांड देता है और बोलता है, मुझे ये तुम दोनों को पहले ही दे देना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं भूल गया था। गिलिन वांड पाके बहुत खुश होती है और रूडी को थैंक्स बोलती है। एरिस भी ले लेती है। फिर वो गिलिन की तरफ घूरने लगती है। गिलिन को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर रूडी बोलता है, शायद वो तुमसे भी कोई प्रेजेंट की उम्मीद कर रही है। फिर गिलिन अपने अंगूठे से एक रिंग निकाल के एरिस को देती है और बोलती है, जब तक तुम ये पहनोगी तब तक कोई भी वुल्व्स या फिर कोई भी इंसान तुम पे रात को हमला नहीं करेगा, पर शायद ये अफवाह भी हो सकता है। एरिस रिंग पाके बहुत खुश होती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूडी उठता है और वो देखता है कि एरिस सोई हुई है। तभी वो कुछ अश्लील सी हरकत करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके नज़र में वो रिंग आती है। वो रुक जाता है और सोचता है शायद ये रिंग सच में काम करता है। फिर वो जब बाहर टहल रहा होता है तब उसे कुछ अश्लील सी आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ सुन के वो वहाँ पर जाता है। फिर देखता है वहाँ पे लॉर्ड साउरस एक बीस्ट के साथ कुछ कर रहे होते हैं। लॉर्ड साउरस भी उसे देख लेता है और अंदर बुलाता है। रूडी जाके सॉरी बोलता है। लॉर्ड साउरस बोलता है, कोई बात नहीं। फिर लॉर्ड साउरस उसे आसमान में एक चीज़ दिखाता है। रूडी पूछता है, ये क्या है? साउरस बोलता है, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी चीज़ है। फिर रूडी उस चीज़ से एक विश मांगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरे बाकी वीडियोस देखते रहे, मस्त रहे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।